पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर विशेष हमारे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूतों के साथ हमारे जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीष हम पाएंगे। प्रिय मित्रों, कितने खुशी का बात है, हमारे लिए एक माँ स्वर्ग से हमको यीशु ने ये वो माम को दिया। मतलब ये माम साधारण स्त्री कैसे प्रभु को जन्म दिया और कैसे हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत बन गए है। प्रिय मित्रों, माँ मरियम ने अपने जीवन ऐसे समर्पण किया, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदन मुझ में पूरा हो जाए। मतलब इसका अर्थ क्या है? प्रभु का वचन, ईश्वर की वाणी हमारे लिए और हमारे जीवन में क्या देता है। प्रिय मित्रों, एक सुंदर वचन स्तोत्र ग्रंथ 119 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की वाणी और हमारे जीवन में तेरी शिक्षा की व्याख्या। 119 पद संख्या 130, 190, चैप्टर 119 पद संख्या 130। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये जीवन में कैसे माँ हमें सिखाते हैं जीवन में अनुग्रह के लिए और विश्वासी कैसे जीवन बिताना है। एक क्रिश्चियन ईसाई परिवार कैसे अनुग्रह और परिवार में कैसे अनुग्रह लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद ऐसे एक वचन, प्रभु तूने मेरा बंधन खोल दिए है, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक और तेरी सेविका का पुत्र। मतलब ये विश्वास प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे लिए और मुक्ति के लिए मुक्ति का वादा धर्म ग्रंथ में ऐसे एक विधान है। और धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति का ग्रंथ जब मनुष्य का पतन हुआ, परिवार में शैतान और हेवा के जीवन में और आदम के जीवन में कैसे और दुष्प्रेरणा देते हुए नियम प्रभु का संदेश उल्लंघन करने के लिए प्रेरणा देते हुए और मनुष्य का पतन हुआ। लेकिन वहाँ प्रभु हमारे ईश्वर ने हमारे लिए ऐसे एक वादा किया है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15। इसलिए सदा हम याद करते हैं मेरे पतन और मेरे जीवन में और मेरे पाप द्वारा मेरे परिवार में ऐसे अशांति और पूर्वजों द्वारा और मेरे माँ बाप द्वारा और मेरे जाने और अनजाने मेरे और अज्ञानता में और मेरे पाप में प्रॉब्लम होगा। लेकिन शुद्ध करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनः सृष्टि वो करते हैं, वो पुनर्निर्माण वो करते हैं। इसलिए दाऊद कितने बड़े पापी, व्यभिचारी और हत्यारा, आलसीपन में शुरू किया एक एक पाप, लेकिन वही पे या दाऊद प्रार्थना में कितने शक्तिशाली थे। युद्ध करने के समय प्रार्थना में और काम करने के समय प्रार्थना में और घर में ऐसे गीत गाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और इतना बड़ा योद्धा गोलियत, फिलिस्ती लोग इतने शत्रुता से युद्ध करने के लिए, इसमें सबसे बड़ा योद्धा गोलियत। उस समय दाऊद ये युद्ध के समय दौड़ते नहीं, भागते नहीं, वो खड़े हैं फिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए और गोलियत को परास्त करने के लिए शक्ति है। लेकिन
वो युद्ध के समय भी वो क्या याद करते हैं? मेरा ईश्वर सेनाओं का राजा है। मेरा ईश्वर है वो सेनाओं का राजा है। इसलिए ये गैर यहूदी को, ये बकतनी को और परास्त करने के लिए मेरा ईश्वर मेरे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, वही दाऊद ने फिर पाप जो किया, जो पाप उसने किया और जितने बड़ा अपराध उसने किया, लेकिन उसके अंदर फिर पश्चाताप आया है, क्योंकि प्रभु दयालु है। अनुकंपा वो दया और अनुकंपा वो देता है। उसके दया और दयालुता, उसका अनुकंपा चिरस्थायी है। मैं पाप किया लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं है। वो याद आया, इसलिए पश्चाताप किया और प्रभु से दया मांगा है। प्रभु दया कर, तेरी दया से दया करो, प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ये वचन द्वारा, वचनों द्वारा हमें अभी याद दिलाते हैं। मरियम ये बात हमें सिखाया है। आपके जीवन में क्या कमी है? हम ये काना के ये विवाह हम मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम मांगते हैं। हम क्या सोचते हैं? वह हम क्या कमी है? सब लोग बोलता है अंगूरी, लेकिन माँ मरियम क्या हमें सिखाया है? ये अंगूरी नहीं, वह यीशु है, लेकिन यीशु का वचन वे लोग नहीं सुना है। यीशु कितने हमें प्यार करते हैं वो लोग नहीं समझते हैं। और यीशु से, ईश्वर की वाणी वे लोग विश्वास नहीं किए हैं। प्रॉब्लम यही है। हम सोचते हैं मरियम क्या वह हम देखा है? अंगूरी नहीं, ये बस सच बात है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यह था। मतलब वचन है तो वचन जो सुनते हैं, वचन जो विश्वास करते हैं, वचन में और पूर्ण समर्पण जो करते हैं वो पूर्णता है। इसलिए मरियम ने क्या कहा? मरियम ने सेवकों से क्या कहा? वही करो। क्या क्या करना है? आप लोग बहुत कार्य किए हैं, ये विवाह के समय और तैयारी अब अच्छा से किया है, लेकिन एक कमी है, वचन में नहीं, विश्वास में नहीं और ईश्वरीय प्रेम में नहीं। इसलिए माँ मरियम ने ये कहा, आप लोग सब करते हैं, लेकिन एक बात कमी है। एक कमी सब, ये बात मतलब यीशु और यीशु का वचन हम नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इसमें विश्वास नहीं करते हैं, सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए जो मरियम ने और सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। पेतरुस ने कहा, मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। इब्राहिम ने क्या किया? और प्रभु की वाणी सुनकर, ईश्वर की वाणी सुनकर और प्रभु के ये वचन के अनुसार वो सब छोड़कर वचन पर और विश्वास करते हुए और शुरू किया है, यात्रा शुरू किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें ये एक सुंदर बात हमें याद दिलाते हैं। इज़कियेल का ग्रंथ में अध्याय 37 हड्डियों, और ये नबी इज़कियेल द्वारा हम पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक गांटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियों बड़ी संख्या में गांटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। उस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। ये भविष्यवाणी किससे करना है? हड्डियों से करो। क्या होगा? और
इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुमसे प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूं। ऐसे किया, मैंने उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खटखटाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरी से जुड़ने लगी। मैं देख रहा कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं दे। मतलब हड्डियां उसके ऊपर क्या होगा, उसके ये चमड़ियां और मांस स्नायु ये सब आई है, लेकिन प्राण नहीं है। प्रिय मित्रों, यह हमारे एक ऐसे इस्राएलियों के बारे में एक उदाहरण द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं, और अभी मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा है। मतलब हम देखने पर, हम दूसरों के और मुझे देखने पर, दूसरे लोग मुझे देखने पर क्या होगा, बाहर क्या है वो देखते हैं, अंदर क्या है नहीं देख। अंदर दुख होगा, निराशा होगा, अंदर ऐसे पाप वासना होगा, शरीर में वासना होगा, और अंदर भय होगा। मतलब जीवन नहीं, प्यार नहीं, विश्वास नहीं, और परिवार में शांति नहीं। प्रिय मित्रों, यह हम क्या दिया है, प्रभु ने कहा, प्रभु ईश्वर ये कहता, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ गए हैं। इसलिए प्राण मिलने के लिए प्रभु की वचन, इज़कियेल द्वारा प्रभु ने कहा, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह बात मरियम ने ये प्रभु यीशु से क्या कहा, अंगूरी नहीं है। सेवकों से क्या कहा, वचन सुनना है, ईश्वर प्रभु की वाणी सुनना है, ओ ये पालन करना है। यह हम प्रिय मित्रों क्या दिया है, वो प्राणवायु। मैंने उनके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए, वे पुनर्जीवित होकर उसने पैरों पर खड़ी हो गई। एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारी शक्ति आत्मा है, पवित्र आत्मा की शक्ति इसलिए प्रभु हमको देता है, लेकिन वचन सुनना है। ये वचन क्या है, वो यीशु है। संत यूहन्ना ने, इसलिए ये सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार पहले हम पढ़ते हैं, ये वचन ईश्वर है, आदि में था, ये ज्योति, वो जीवन प्रदान करते हैं, वो यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं जीवन हूँ, मैं जीवन देने के लिए और पूर्णता से और जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए यीशु के आगे प्रिय मित्रों, हमको ये हमें प्यार करने के लिए एक मरियम, एक माता हमें सिखाते हैं, यीशु के पास आओ, यीशु से छुटकारा पाने के लिए, यीशु से चंगाई पाने के लिए आओ। इसलिए मरियम के द्वारा हमको हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में, दुख संकटों में, रोग बीमारी में, और कितने पारिवारिक जीवन के समस्याओं में प्रभु कितने कार्य करते हैं। यीशु आएगा। मरियम की मध्यस्थता हमारे लिए शक्तिशाली प्रार्थना है, और दुख में, संकट में, पराजय में, हमारे जीवन में वो साथ वो रहते हैं और हमें यीशु के पास लेके आते हैं, यीशु से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ स्तुति और आराधना में ये बड़ा चमत्कार है। इसलिए अब मिलजुल कर अभी प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद के मरियम के साथ सब मिलजुल कर हमें अभी गाएंगे। कितने समस्याएं, कितने रोग बीमारियां, कितने जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियां, प्रभु के पास आओ। पारिवारिक समस्याएं, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में, रोग बीमारी में, बहुत बड़े संकट में, ऐसे अभिशाप में,
और ऐसे कीटाणु रोगाणु दूर करने की, दुष्ट आत्मा से हम बचाने के लिए हमको ये कितने अच्छा से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं मरियम। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे यीशु का शक्ति हम स्वीकार करेंगे। मिलजुल कर अभी गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस जगह की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान दे। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान दे। मेरा मन मेरा दिल मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। मेरा मन मेरा दिल मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है देखो चमका सुबह तारा। रात काली बीत गई है देखो चमका सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैंने ये
यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, दूर कीजिए, मेरे मन के बोझ को दूर कीजिए। ओ प्रभु, वजन के अभाव, विश्वास के अभाव, प्रभु मैं समर्पण करता हूँ। ओ आराधना, ओ आराधना, आपा पिता की आराधना, आराधना, ओ आराधना, आपा पिता की आराधना, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरी सेविका का पुत्र। इसलिए मेरे जीवन में कितने दुख दे, बोझ दे, और ये पाप द्वारा, मेरे अज्ञानता द्वारा जो जो विषय में मेरे अंदर दुख है, बोझ है, प्रभु इस समय आराधना के समय, प्रार्थना के समय तू आया है। मेरे दिल को तूने खोल दिया, बंधन को प्रभु तूने दूर कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे ये चाहिए। वजन का अभाव मेरे अंदर है, विश्वास का अभाव में मैं रहता, इसलिए नया कृपा, नया आशीष में चाहता। मुझे आत्मा से भर दे। और प्रभु मैं कितने दीन दुखी हूँ, लेकिन तू कृपा देता है।
तेरी दया, ओ दया करो, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे पापों से, सारे बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाने के लिए आया है। इसलिए दाऊद ये प्रार्थना किया, प्रभु तू दयालु है, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, तू दयालु है, तेरी दया चिरस्थायी है और तेरी सत्य प्रतिज्ञता, तेरी दया, तेरी कृपा अपार है, ये विश्वास में स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए नया अभिषेक दे, वो नया शक्ति दे, नया आत्मा दे, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर। अभी हम सब मिलजुल कर हमारे प्रार्थना ये पवित्र परम प्रसाद के आगे और विश्वास से हम प्रभु का वचन आंख खोलने के लिए, प्रभु का वचन हृदय पवित्र करने के लिए, प्रभु का वचन चंगाई छुटकारा पाने के लिए प्रभु देता है। वचन दया देता है, वो मार्ग दिखाते हैं, अंधकार वो दूर करते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से, ओ मैं पापी हूँ प्रभु, पाप क्षमा देने वाला दया प्रकट करने वाला तू है। इसलिए दया से प्रभु आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। इसलिए हम मिलजुल कर माँ मेरी आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया, आत्मा संचालित करते हैं, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, शक्ति भर दे, नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे। ऐसे हम आग्रह के साथ गाएंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। फिर से नया बना दे, शुद्ध कर। प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे मन शुद्ध कीजिए, शरीर को स्पर्श कीजिए, परिवार में प्रभु आशीष दीजिए, इस देश में प्रभु, गांव गांव में, घर घर में, और प्रभु अधिकार आराधना 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 आराधना। सिर झुका पवित्र परम प्रसाद किया, देश को, देश के अधिकारियों को और चर्च के कलीसिया के अधिकारियों को
पॉलिटिकल लीडर और सारे कर्मचारी और सभी मित्रगण, रिश्तेदार और जो हमारे शत्रु, वो सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो नया परिवार में प्रभु नया आशीष बन दे, बच्चों को नया आशीष, नया अभिषेक कर दे। इसलिए हम सिर झुका कर पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा